काव्य सरिता। काव्य सरिता के सभी दर्शकों को डॉक्टर कविता किरण का प्यार भरा नमस्कार, हरा भरा आदाब, सौंधा सौंधा सत श्री अकाल और भीगी भीगी सी गुड मॉर्निंग। और इन सब से बढ़कर परम पिता परमात्मा शिव पिता का याद, प्यार, ओम शांति। मित्रों, सावन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। धरती ने धानी चुनर ओढ़ ली है, अपने हाथों में हरी भरी मेहंदी लगा ली है। पेड़ पहाड़ सभी फूलों फलों से लदे हुए हैं। कहीं पपीहे की पीहू पीहू गूंज रही है तो कहीं कोयल की कुहू कुहू। मोर भी अपने पंख फैलाकर नर्तन कर रहे हैं। और ऐसे में कवि और कलाकार का जो मन होता है, कहीं न कहीं उनके मन में भी जल तरंग बजने लगते हैं। प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर है। प्रकृति को शिव का ही रूप माना गया है, इसीलिए सावन के महीने में प्रकृति की पूजा होती है, शिव की उपासना होती है। और सावन के जो 4 महीने होते हैं, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, इन 4 महीनों को शास्त्रों के अनुसार अध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इन 4 महीनों में जब तब पूजा पाठ और सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, वो सभी फलीभूत होती हैं। तो आज काव्य सरिता के इस मंच पर रिमझिम सावन की फुहारों के तहत एक हमने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। और इस काव्य गोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से कुछ कवि यानी 4 रचनाकार हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आमंत्रित किए हैं। और मैं इन सभी के नामों से आपका पहले परिचय करा देती हूँ और इनके कृतित्व से और व्यक्तित्व से तब परिचय कराऊंगी जब इनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी। तो मेरे बाईं तरफ जो बैठी हैं सोफे पर पीत परिधान में प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हुई निरुपमा चतुर्वेदी जी हैं, जो जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में आई है और गीत गज़ल की लेखिका हैं। और उनके बगल में बैठे हैं बीके निखिल भाई, जो सासाराम बिहार से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और निखिल जी के एकदम बगल में जो बैठे हैं हंसते मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व, ये हैं राजयोगी आध्यात्मिक कवि डॉक्टर विवेक भाई, जो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। और जो नंबर 1 पर बैठे हुए हैं, बड़े ही मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़ी ही रहस्यमयी मुस्कुराहट जिनके होठों पर है, ये हमारे आज के मंच के सबसे वरिष्ठ कवि हैं। और ये आए हैं राजस्थान के भीलवाड़ा से और इनका नाम है राजेंद्र गोपाल जी व्यास। तो ये हमारे मंच के 4 चांद हैं, जो इस कार्यक्रम में भी 4 चांद लगाने वाले हैं और अपनी कविताओं की बारिश से आप सभी को सराबोर कर देने वाले हैं। कवि सम्मेलनों की एक परंपरा होती है। हम बाहर के पीपल को पूजने से पहले हमेशा अपने घर की आंगन की तुलसी की पहले पूजा करते हैं, अपने आंगन के बिरवे को पहले सींचते हैं। और आज इस मंच पर इसी आंगन का एक बिरवा, इसी आंगन की तुलसी के रूप में निखिल भाई हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कवि के रूप में उनको आमंत्रित करूं, उससे पहले उनके बारे में बता दूं। वो सासाराम बिहार से हमारे बीच में हैं और लगभग 6 सालों से विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये गॉडलीवुड के ऑडियो डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, सिंगर तो बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन साथ ही कविता का भी शौक़ रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज ये अपनी मधुर स्वर लहरियाँ कुछ इस तरह बिखेरें कि मेघ मल्हार ऐसा सुनाए कि बारिश होने लग जाए, कविताओं की बारिश होने लग जाए। तो बड़े ही सम्मान के साथ बुलाती हूँ बीके निखिल भाई को। एक बार जोरदार तालियों से इनको आप आमंत्रित करें। ओम शांति। सबसे पहले देखते हैं सावन जो है, वो जो प्रकृति में सावन आती है तो कैसे पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं और घास जो है वो एक मुस्कुराहट की फेस में, चेहरे के रूप में पूरे खलिहानों में लहलहाते हैं। तो वो सावन जो है वो प्रकृति को सब्ज करती है, तरोताज़ा करती है। हमारे त्वचा पे भी जब वो सावन की एक बूंद पड़ती है
तो एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। वाह, परंतु जैसे ही वो बूंद चला गया, बारिश थम गया, इंद्रधनुष के रंग दिख गए, फिर वो खुशी कहाँ चली जाती। तो वास्तविक सावन हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए है उस शिव परमपिता परमात्मा का ज्ञान का बरसात, जो आत्मा के ऊपर बूंद बूंद रूप में पड़े, उससे आत्मा लहलहा उठती है। क्या बात है। तो ये तब होगा जब हम उस परमात्मा के ज्ञान को हम अपने आत्मा पर एक एक बूंद के रूप में सींचते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही। तो परमात्मा के फरमान पर चलने पर ही वो सावन की वर्षा होगी। तो उस पर एक परमात्मा ने एक सुंदर काव्य रचना लिखी मेरे द्वारा। तो ये कविता कुछ इस प्रकार है। फरमान पर चलूं तो तेरे, तो नासुरे हयात निसार है। फरमान पर चलूं तेरे, तो नासुरे हयात निसार है। हाले दिल कैसे जुबां पर लाऊं बाबा, कि दरिया भी छोटा हो जाए समझने के क्या लिए। बात है, क्या बात और है। ना बहुत समझो अच्छी, बहुत तो बढ़िया। समंदर भी एक मुट्ठी भर रेत है। और ना समझो तो समंदर भी एक मुट्ठी भर रेत है। बड़ी बड़ी बातों पर भी ठहाके लगाकर मुकद्दर को गले लगाते देखा है खुद को। क्या बात। आज छोटी सी बात क्यों हमें सुई की नोक सी चुभी है। हम्म, ऐ खुदा फरमान पर चलूं तो तेरे, तो नासुरे हयात निसार है। अपना कहना तो बहाना होता है सभी का, अपना कहना तो बहाना होता है सभी का। अर्थात भगवान पे समर्पित होने के बाद हमें किसी की चाहना नहीं होती। सही बात है। तो कहते हैं अपना कहना तो बहाना होता है सभी का, कुछ छुपा होता है राज गहरे में सभी का। हम तो दूसरों के दिले आराम के खातिर हाँ कर दिया करते हैं। हम जानते हैं दिल फिर भी टूटेगा, फिर भी भरी बाजार में सर हिला दिया करते हैं। क्या बात है, बढ़िया बात है। क्योंकि एक परमात्मा से इश्क करना ही सबसे अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अति महत्वपूर्ण विषय है। तो हम जानते हैं फिर दिल फिर भी टूटेगा, फिर भी भरी बाजार में सर हिला दिया करते हैं। पर हे बाबा, आगे क्या कहते हैं कि पर हे बाबा, दिल सौंप कर तुझको, दिल सभी में भोज के रूप में बांट दिया करते हैं। जब उसको दिल देते हैं और फिर सब में बांटते हैं तो हमारा नुकसान नहीं होता, ताकि गम ना हो कि मेरा नहीं तेरा निवाला छीना है मैं आबाद हो। क्या बात। मुझे जरा भी गम नहीं। तो फरमान पर चलूं तेरे, तो नासुरे हयात निसार है। बस डूबने डूबने को था वो मंजर, कि बस शाम होने को थी इधर। ए खुदा तुम पांसबा बने मेरे यूं, कि एक बार फिर शाम सुबह हुई, रात ना आने दिया इधर। शाम सुबह हुई, रात ना आने दिया इधर। कभी खुद से, कभी दूसरों से नाराजगी, कभी खुद से, कभी दूसरों से कभी दूसरों से नाराजगी, कभी लोगों में तो कभी ज़बां पर आई बेअदबी। कभी लोगों में तो कभी ज़बां पर आई बेअदबी। इनायतों में तेरी भरी थी मेरी ये दुनिया, नहीं तो सफीना डूब ही चुका था किनारे पर आते आते। किनारे क्या पर बात। आते बहुत आते। अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या पता कौन सी नवाजिश हुई तेरी, सुबह हुई रात ना आने दिया इधर। आज ये मैं कौन सा अफसाना लिखने चला हूँ, जो मुझे भी महसूस करने में समय ले रहा है। चाहता हूँ कि गज़ल पूरी हो जाए, पर कहने को बहुत बातें हैं। वो बातें मुझे ताना दे रहे हैं कि अभी गीत ना ख़त्म करो। जो कहना था वो तो रह गया, पर मेरी भी ज़िद है जल्दी इसको ख़त्म करूँ। ऐसा लगता है कि ऐ खुदा तुमने मुझसे उधार लिया है। ऐसा लगता है कि ऐ खुदा तुमने मुझसे उधार लिया है, जो इतना मेहरबान हो मुझ पे। इतनी हसीन ख्यालाते आए नहीं कभी मेरे, जो तेरे ऊपर लिखे मैंने। सच खुदा अब तो कोई दिल भी लगाए, तो तेरी सूरत पहले सामने आ जाए और वो पीछे हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब। अब एक बात आती है फिर, जब खुदा के ऊपर इतना, अगर शिव जी के ऊपर इतना हम समर्पित भावना होते हैं, तो एक तरह से तो हम बिक गए उसके हाथों। तो हमको खरीदा किसने है? अरे हमको जगत नियंता विश्व पिता ने
संबंधों का अनमोल मोल देकर बड़ी भारी कीमत में खरीद लिया है। अब किसी की क्या बिसात हमारा मोल कर हमें खरीद वाह। करें। और हम बिके भी क्यों किसी के लिए, और हम बिके भी क्यों किसी के लिए, आकर्षण विकर्षण के खेल में ही क्यों पड़े। चुंबक ने लोहे को खींचकर बहुत देर तक साथ रखने के बाद लोहे को भी चुंबक सा गुण देकर चुंबक बना दिया है। तो क्या बचपन में बात। वो जब हम खेल करते थे, कई दिनों तक लोहे को चुंबक के साथ रखते हैं, तो हम पाते हैं कि उस लोहे में भी चुंबकीय आकर्षण गुण आ जाते हैं। बिल्कुल। तो भगवान ने भी कहा अब हम लोहा क्यों बने वापस, आकर्षण में लोहे के आकर। क्या जबरदस्त गुण पाया बाबा जो खींचकर लोहे को भी शक्ति दे चुंबक बनाया। तो हम भी चुंबक बन गए। अरे अब क्यों बिके हम किसी के हाथों, क्यों किसी के गलियों में जाकर बदनाम होना, जब अपनी दिल की गलियां भगवान ने बना रखी हो। क्या बात है। घूमने के लिए अगर दूसरी गली में जाओ तो मेले मलाखड़ों में सारे चौराहों में लोग कहेंगे ये अभी तक बिका नहीं है क्या, जो इधर इधर घूम रहा है। बिके हुओं को एक जगह पनाह मिल जाती है, उसका मन स्थिर हो जाता है एक जगह कहीं बिकने पर। उसको खाना ओढ़ना सब बंदोबस्त हो जाता है, क्योंकि कोई तो उसका मालिक है जो उसका पेट भरता है। बिका हुआ है ना, तो बिके हुए का तो कोई एक मालिक होता है। तो ये दुनिया एक पैदल खाना है। हर मोड़ पर, हर चौराहे पर एक दूसरे से बड़ा जौहरी आगे उससे भी बड़ा खड़ा है आपका मोल देने के लिए। तो पनाह कहाँ है हमारा। आज इसके आकर्षण पर, कल उसके उसके बढ़िया बात है। पनाह कहाँ है हमारा। तो शिव पे समर्पण पे तो क्या कहते हैं, अरे बिको तो एक शिव जौहरी के हाथों, उस परम पिता परमात्मा के हाथों, कि बिकने के बाद उसके जितना कोई मोल कर ही ना सके। इतना अमीर रईस बना दे आपको कि और ज़्यादा, उससे ज़्यादा मोल ही ना हो सके। हमें एक मुनासिब पनाह और एक वाजिब रिश्ता मिल जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तभी तो हमारा नाम भी बिकने के बाद उसने बीके निखिल रख दिया है। आय हाय, क्या बात है, बढ़िया बात कही। बीके। हर एक प्रकृति के पांचों तत्व एक दूसरे से एक परिवार के रूप में संबंधित है। तो अग्नि वायु से, वायु जल से, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं छुए से रहते हैं। पर आकाश और जमीन का छुअन कभी नहीं हो पाता। तो कैसे होता है उनका छुअन, उनका रिश्ता, उनका कैसे मुनासिब माना जाए। तो उसका रिश्ता होता है कि आकाश अपनी बारिश से इस जमीन को स्पर्श भिगोता कर है। पाता है। बस। तो इस बारे में ही हम परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं कि जब तक आपके मन से परमात्मा के लिए प्रेम के आंसू नहीं गिरेंगे, तब तक परमात्मा आपका नहीं हो सकता, आपसे संबंधित नहीं हो सकता। उसके लिए एक बार दिल से मेरा बाबा, मेरा शिव जी, मेरे बाबा कहना पड़ता, उसके लिए जीना पड़ता। आसमां कह रहा है बाबा, आहा। आसमां कह रहा है शिव जी, मिलती नहीं जमीन मुझे, मिलता हूँ मैं उसको बारिश के जरिए आहा। तुमको। क्या बात है। ढूंढते रहे हम कितने समय से बाबा। बहुत अच्छे। कब मिले बाबा, जब स्नेह के आंसू गिराए तब तुम मिले हमें। तेरा दिल कह रहा है बाबा मेरे दिल से, बहुत ये अच्छे। बजती रहे इसमें शहनाइयाँ, मेरे नाम का तुले हर पल हर अक्षर याद में। क्या हो जाएगा तेरा नैया पार, आजा मेरे पास तू बंदे रहना उदास राजा। बहुत खूब। तो हर आत्मा सावरी हो चुकी है। तो कहते हैं
सावरे तू जा जा, वो कर देगा गोरी आत्मा। हाँ, क्या बात चल है, चल गोरी जा आत्मा, जा। नई बात है। चल चल जा जा, जा जा तू हो जा बाबा का। हो सपने संजोए, क्यों भटके है तू यहाँ पे। कुछ ना मिलेगा, मिलेगा तुझे रब के यहाँ से। तेरा दिल कह रहा है बाबा, मेरे दिल से ये बजती रहे इसमें शहनाइयाँ। मेरे नाम का तुले हर पल, हर अक्षर याद में। हो जाएगा तेरा नैया पार, आजा मेरे पास तू बंदे, बहुत रहना अच्छे। उदास राजा। तो बाबा कहते हैं, मन मना भाव की बातें आज तक की है किसने। आखिर मन को कहाँ लगाए कि ठौर मिले, इसको ठिकाना मिले, तो किसने किया। मन मना भाव की बातें की है अब तक किसने। ऊंची ये चढ़ाई पार की है किसने। अब कहते हैं हमारे वालिद साहब। कौन है हमारे वालिद? अरबी में वालिद का अर्थ होता है अब्बा जान। पिता, शिव बाबा जी। हमारे पिता हैं। हम्म। हमारे वालिद साहब को प्यार से उसे खत लिखना तुम बड़े याद से। क्या बात है। कि मैं यहाँ खुश खैराफत से रहता हूँ, तेरी पनाहों में महफूज हो जीता हूँ। आजकल करते इस बात में रहना जाना कि कल लिखूंगा खुदा से इकरारनामा। हो समझ तो जाएगा इस दुनिया में रहना बहुत अच्छे। खाना। पल पल जीना, गमों को कैसे हार खिलाना। दिल कह रहा है बाबा, मेरे दिल से ये बजती रहे इसमें शहनाइयाँ। मेरे नाम का तुले हर पल, हर अक्षर याद में। हो जाएगा तेरा नैया पार, आजा मेरे पास तू बंदे, रहना उदास राजा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छे निखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही खूबसूरत कविता पाठ किया निखिल भाई ने। इन्होंने समर्पण की कविताएं सुनी, शिव बाबा के प्रति अपने प्रेम की, प्रकृति की भी बात इन्होंने अपनी कविताओं में की। तब मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आती हैं, सुनिएगा। कि खुदा तौफीक दे मुझको कुछ ऐसा काम हो जाए, खुदा तौफीक दे मुझको कुछ ऐसा काम हो जाए, कि तेरे नेक बंदों में मेरा भी नाम हो जाए। जो तेरा हो गया उसकी लगेगी क्या कोई कीमत, पड़े जिस पर नज़र तेरी वही बेदाम हो जाए, पड़े जिस पर नज़र तेरी वही बेदाम हो जाए। जो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, हम सभी बेदाम हैं, हमारा कोई मोल नहीं है। तो बिकने की बात, हम जहाँ बिके हुए हैं वहाँ से कोई हमें ख़रीद भी नहीं सकता। आपने बहुत ही अच्छा माहौल बनाया। निखिल जी के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां पूरा सदन मिलकर बजा दे। उन्होंने बहुत ही अच्छा कविता पाठ किया। और अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में जयपुर राजस्थान से एक बहुत ही अच्छी कवयित्री, श्रेष्ठ कवयित्री तशरीफ लाई हुई हैं, निरुपमा चतुर्वेदी जी, जो गीत और गज़ल लिखती हैं और भी विधाओं में लिखती हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, कवि सम्मेलनों में और काव्य गोष्ठियों में भी निरंतर ये भाग लेती रहती हैं। और साथ ही इनकी बहुत सारी कविताएं भी साझा संकलनों में प्रकाशित हुई हैं। इनकी अपनी भी पुस्तक आने वाली है जल्द ही। तो मैं
निरुपमा जी को आमंत्रित करती हूँ। अपने व्यक्तित्व के स्वरूप और अनुरूप वो अपनी कविताएं, अपना गीत यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। तो मैं निरुपमा जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और घटा बनकर सबके मन मरुस्थल पर छा जाएं और प्रेम की बदली की बरसात करें। निरुपमा जी। ओम शांति। आज सावन का महीना है और सावन महोत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय कविता जी के सुखद संचालन में मुझे पार्टिसिपेट करने का ये जो मौका मिला, शिरकत करने का, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। स्वागत। और मंच पर उपस्थित और हमारे समक्ष बैठे श्रोतागणों का भी मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। और चूँकि सावन का महीना है तो सभी को इंतज़ार है बारिश की बूंदों का। एक मुक्तक के ज़रिए आपसे जुड़ने का प्रयत्न करती हूँ। स्वागत। सुनिए। धरती ने व्याकुल होकर जब सावन का आह्वान किया। क्या बात है। धरती ने व्याकुल होकर जब सावन का आह्वान किया, मोर पपीहे दादुर कोयल ने भी मंगल गान किया। क्या बात। मोर पपीहे दादुर कोयल ने भी मंगल गान किया। इंद्रधनुष ने 7 रंग की छटा बिखेरी बादल में। बहुत खूबसूरत। इंद्रधनुष ने 7 रंग की छटा बिखेरी बादल में, प्यास बुझाने का जारी फिर बरखा ने फरमान किया। बहुत प्यास बुझाने का जारी फिर बरखा ने फरमान किया। बहुत। और एक गीत के जरिए आपसे जुड़ती हूँ, सावन पर एक गीत जिसमें कि मैंने सावन का मानवीकरण किया है, उसको जीवन से जोड़ा है, इंसान से जोड़ा है। सुनिए। आसमान की छत पर देखो मेघ मल्हारें गाते हैं, हम कश्ती रंगीन सजा कर नदिया में इठलाते क्या बात है, हैं। क्या बात है। बहुत हम कश्ती रंगीन सजा कर नदिया में इठलाते हैं। सावन में झूमे हरियाली, पुष्प सजे हैं डाली डाली। क्या बात। कोयल कूके शावक नाचे, मृग छोनों की चाल निराली। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे निरुपमा जी। कोयल कूके शावक नाचे, मृग छोनों की चाल निराली। रंग मंच पर प्रकृति सुंदरी, देख सभी हर्षाते हैं। प्रकृति सुंदरी, क्या बात है। रंग मंच पर प्रकृति सुंदरी, देख सभी हर्षाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजा कर नदिया में इठलाते हैं। क्या बात है। जिस कश्ती का जैसा रंग है, उसकी वैसी ही उमंग है। लाल गुलाबी हरी सुनहरी, इंद्रधनुष को लिए संग है। तारे शाम पटल पर आकर जगमग राह दिखाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। रंगों का वैविध्य अनूठा, जाति पात का खेल है झूठा। नौका खाली आए जाए, अंत दिखाए सिर्फ अंगूठा। क्यों हम भाव भूमि पर कृत्रिम भद्दे रंग फैलाते हैं। क्या बात है। भाव भूमि। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। रंग बिरंगा जीवन पाया, लेकिन सार समझ ना आया। मानव की फितरत है संचय, नौका फिर भी भर ना पाया। क्या बात है। क्या बात है। मानव की फितरत है संचय, नौका फिर भी भर ना पाया। क्यों ना सहज भाव से भगवन अभिनंदन कर पाते हैं। इस जीवन के अभिनंदन की बात करती हूँ। क्यों ना सहज भाव से भगवन अभिनंदन कर पाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते हैं। हम कश्ती रंगीन सजाकर नदिया में इठलाते। क्या बात है। क्या धन्यवाद। बहुत बहुत
शानदार कविता पाठ निरुपमा जी ने बहुत ही प्यारा गीत हमें सुनाया और पूरे वातावरण को इन्होंने संगीतमय कर दिया। बहुत बहुत बधाई देती हूँ निरुपमा जी आपको। और आपने कश्ती की बात की, कहीं कागज़ की कश्ती की बात, तो मुझे अपना एक मुक्तक मुझे भी अपना याद आ गया। हम अपनी सारी जो परेशानियां हैं, सारी उलझनें हैं, हम सब कुछ बाबा को सौंप देते हैं, सब कुछ ऊपर वाले को सौंप देते हैं और पूरे समर्पण भाव से उनकी शरण में चले जाते हैं। और तब बाबा से हम जो प्रार्थना करते हैं, 4 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। मैं बाबा से कह रही हूँ, ऊपर खुदा से कह रही हूँ कि भरोसे से भरा है दिल, मेरा दिल तोड़ मत देना, मेरी कश्ती को लहरों की दिशा में मोड़ मत देना, तुम्हारे दम पे ही दरिया को दी मैंने चुनौती है, ओ बाबा मुझको मेरे हाल पर अब छोड़ मत देना, शिव बाबा मुझको मेरे हाल पर अब छोड़ मत देना। तो बाबा से ये कहती हूँ कि हमने आपके दम पे इस संसार रूपी सागर को चुनौती दी है, अब आप हमारे खिवैया आप ही हो, आप ही हमारी केवट हो हमारी कश्ती के, अब हमें हमारे हाल पर मत छोड़ देना और हमारी कश्ती को भंवर की दिशा में मत मोड़ देना। तो यही भाव आपके गीत के भी थे, बहुत ही आपको बधाई देती हूँ। तो अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ, ये इस विश्वविद्यालय के मुख्यालय के बड़े ही महत्वपूर्ण और मुख्य सदस्य हैं, राजयोगी बीके डॉक्टर विवेक भाई। तो ये संस्थान से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से समर्पित हैं और बहुत सारी भूमिकाएं इस संस्थान में ये निभाते हैं। कवि के रूप में हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी देते हैं और कविताएं तो करते ही हैं। तो आज इनकी भीगी हुई कविताएं, बाबा के प्रेम में पगी हुई कविताएं आज हम सुनने के लिए उत्सुक हैं और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, विवेक भाई आए इस मंच पर और इस सारे माहौल को अपनी कविताओं से, अपने गीतों से आह्लादित करने। विवेक भाई। धन्यवाद बहन कविता किरण जी। मंच पर उपस्थित मेरे सभी रचनाकार साथी, सभा में उपस्थित भाई और बहनों, शिव के प्रेम की ऋतु सावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है, हर दिशा हर हृदय प्रेमानंद छाया है। वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है। सावन प्रतीक है प्रेम का, ज्ञान का, चहु और हरियाली होती है, पत्ते पत्ते पर आए यौवन, हर आंगन खुशहाली होती है। क्या बात है। फिर संगम पर आकर शिव ने अपना नेह बरसाया है, वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है। सावन लेकर आया है कि तुम चैतन्य हो, यहाँ जीवन होने आए हो, रूखी दोपहर ना हो जाना, तुम सावन होने आए हो, तुम सावन होने आए हो, रूखी दोपहर मत हो जाना। शिव के प्रेमल संग से मरुथल ने सावन पाया है, हर दिशा हर हृदय प्रेमानंद छाया है, वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है, सावन लेकर आया है। जो शिव के प्रेम से भर के शिव की स्मृति में रहने लगे, हृदय उसके प्रेम के झरने बहने लगे। हर बहती प्रेम धारा ने, हर बहती प्रेम धारा ने उसी का नाम सुनाया है, हर दिशा हर हृदय प्रेमानंद छाया है, वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है, सावन लेकर आया है। जीवन को पोषित करता प्रभु प्रेम का सावन, पल पल हो जाता है सुखमय और मन भावन। रोम रोम श्वास श्वास ने, रोम रोम श्वास श्वास ने नया उल्लास पाया है, वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है, सावन लेकर आया है। शिव सागर की मोहब्बत बादल में भरकर आती है, हृदय धरा पर गिरती बूंदे, हृदय धरा पर गिरती बूंदे रूह अनंत तृप्ति पाती है। तेरे प्यार की बारिश ने सुख शांति से मुझे
भिगाया है, सुख शांति से मुझे भिगाया है, वो शिव सागर प्रेम का सावन लेकर आया है, हर दिशा हर हृदय प्रेमानंद छाया है। क्या बात है, क्या प्रेमानंद बात। छाया है। बहुत खूब, इस बहुत- सावन को और शिव बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई का। उन्होंने प्रकृति की बात की, बारिश की बात की, शिव बाबा की भी बात की, और बहुत ही सार्थक और सारगर्भित रचना यहाँ सुनाई और सभी को ज्ञान के रस से सरोबार किया। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ उनके परिचय में मैं क्या कहूँ। एक बीज, एक बरगद की के बारे में क्या वर्णन कर सकता है। मैं तो बहुत छोटी कलम कर रहा हूँ उनके आगे, मैंने उनके आगे लिखना पढ़ना सीखा है। आज वो इस मंच पर हैं और उनकी तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। वो एक किरदार में कई सारे किरदार अपने आप में समाये हुए हैं। वो सिर्फ एक गीतकार, एक कवि ही नहीं, वो एक दार्शनिक भी हैं, एक चिंतक भी हैं, सूफी हैं, और बाबा के खास बच्चे तो हैं ही, और बहुत कुछ अपने अंदर समाये हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो ऐसे ही बड़े ही महनीय व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, और ये भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं, और इनका नाम होता है श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास। मैं इनको बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े एहतराम के साथ आमंत्रित करती हूँ, वो आएँ और आज की इस सभा को अपनी रचनाओं से रससिक्त करें। ओम शांति। आप सबको प्रणाम। संगम युग में इस श्रावण की फुहार के बीच मुझे अपनी प्रस्तुति करने का जो मौका मिला है, मैं कुछ क्षणों के लिए आपका दिल चाहता हूँ। सर, कविताएं दिल मांगती है, क्या बात है। विश्राम मिल जाता है मस्तिष्क को जब कविता शुरू होती है। आय है। और आप देखिएगा, एक संयोग देखिएगा कि मैं जिस कविता किरण के संयोजन में आज काव्य पाठ कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि कविता के सामने आज मेरी कविता धन्य हो रही है। क्या कितनी बात। बड़ी ये बात। आपका बड़प्पन है। बहुत तो मैं निवेदन करूंगा, एक छंद से शुरू करता हूँ। स्वागत। ये सावन का महीना, और श्रावण शुरू होता है गगन से और पहुंचता है धरती तक। इसी कथानक को लेकर के एक प्यारा सा गीत मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीच में टिप्पणियाँ इसलिए नहीं करूँगा कि गीत सीधा सीधा आपके हृदय तक पहुँचता है। पहले एक छंद के माध्यम से उस गीत की भूमिका मैं कहता हूँ, देखिएगा। जाने क्या बात है इस मुलाकात में, गीत झर झर झरे आज की रात क्या बात है, में। गीत झर झर झरे आज जान की ये रात फुहार, में। बहुत ये खूब। सावन की फुहार। जाने क्या बात है इस मुलाकात में, गीत झर झर झरे आज की रात में। वाह। पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत। हमने खुद को डुबो के लिखा है इन्हें, हमने खुद को भिगो के लिखा है इन्हें, गीत गीले नहीं होते हैं बरसात में। क्या बात है, गीत गीले गीत नहीं तो होते हैं बरसात में। गीले बढ़िया बात नहीं है। होते हैं, लेकिन गीतों से हम गीले जरूर हो जाते हैं। मन भीग हमें जाता है, करुणा बेशक। उत्पन्न हो जाती है। गगन से लग गई है फिर लगन, होने लगा मैं अब मगन। क्या बात। मई और जून में आदमी उदास हो सकता है, सावन के महीने में तो प्रकृति की जड़ पदार्थ, हिलोरे, जल सारे महकने लगते हैं। निवेदन कर रहा हूँ। गगन से लग गई है फिर लगन, होने लगा मैं अब मगन, बुझने लगी जग की अगन। हम ठंडे होना शुरू होते हैं। बुझने लगी जग की अगन, मिलने लगे हैं फिर शगुन, फिर शगुन, फिर शगुन, फिर शगुन। गगन से लग गई है फिर लगन, होने लगा मैं अब मगन, बुझने लगी जग की अगन, मिलने लगे हैं फिर शगुन, फिर शगुन, फिर शगुन, फिर शगुन। पहला बंद देखिएगा। उस जगह से जहाँ गौरी शंकर पर मेरे शिव विराजमान है, जहाँ से कह रहा हूँ मैं
वहाँ शायद न तुम पहुँचे, वहाँ की गंध ऐसी है कि नासापुट नहीं खुलते, क्या बात। कि उसका रथ चले धीमा कि शायद सुन नहीं पाओ। अमृत वेला कि ऐसा गीत वो गाता कि तुम दोहरा नहीं क्या बात है, पाओ। क्या बात है। गगन से शानदार। गगन से हो गगन से लग गई है। सावन जब भीतर उतरता दूसरा बंदे देखेगा, हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता। अब तो आभार लगता है। हल्का हो गया मेरा बदन अब भार नहीं लगता, आंखें हो गई अब शांत शीतल रात भर जगता। विरह में नैनियों बरसे कि बौने हो गए बादल, घुटन अब धुल गई दिल की हृदय की बज उठी मांदल। गगन से बहुत खूब, गगन बहुत से हो गगन से। क्या मस्ती आती सावन में। नज़ारे देखने का जश्न फिर से अब शुरू होगा। झूलों पे शक्तियाँ झूलने लगती है, लोग विहार के लिए निकल जाते। नज़ारे अब इधर उधर न जा रहे, एक जगह टिक जा। क्या बात अब मैं है, इस न घर जा- में टिक न गया जा हूँ, अब रहे, वाह। इधर उधर जाना बंद हो गया। एक अर्थ ये भी है, नजारे देखने का जश्न फिर से अब शुरू होगा। इतने जन्म अब तक क्यों बिगाड़े, दुख क्यों भोगा, कि पानी और पत्थर ने मुझे बर्बाद कर डाला, कि मेरी श्वास फसलों पर पड़ा जब लोभ का पाला। गगन से हाँ गगन से भीतर के साज बजने लगते। तो एक तमन्ना शेष मेरी, देखिए प्यारा शब्द है तमन्ना। तन और मन का जो कमांड स्वरूप होता है वो तमन्ना है, और इस तमन्ना ने हमको बर्बाद कर दिया। एक तमन्ना शेष मेरी अनकहे को मैं सुना दूं, जन्म से उपलब्ध सिद्धि को जरा फिर से भुना दूं। भीड़ में बाजार में एकांत पैदा कर दिखा दूं, दो अगर थोड़ा समर्पण फिर नई गीता सुना दूं। गगन से। कविता का अंतिम बंद आपके चरणों में, आपके हृदय पे। सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा, सारा खजाना आज, सारो प्राप्तियां इसमें आगे। सारा खजाना आज मैंने फिर तुम्हें सौंपा, जगत अब तक लगा मुझको पड़ा जो आंख में गोपा। सदगुरु ने गरम बाफा, पाठ्यक्रम 7 दिन का, शिक्षा संन्यास। सदगुरु ने गरम बाफा लगाया आंख पर मेरे, उन्हीं नींद फिर जागी नशीले सपन फिर तेरे, कि मुझको फिर मेरी पहचान का क्या अब गिला होगा रे। तुमने गीत मेरा सुन लिया बस, क्या बात है। दिल हिला होगा। गगन से लग गई है फिर लगन, होने लगा मैं अब मगन, बुझने लगी जग की अगन, बुझने लगी जग की अगन, मिलने लगे हैं फिर शगुन, फिर शगुन, फिर शगुन, फिर शगुन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतलब ये पढ़ रहे थे जब तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहीं ध्यान की यात्रा में चले गए। आपने अध्यात्म की यात्रा हमें करा दी और मन कर रहा था कि आपको सुनते ही रहें। हम इतना डूब गए थे कि इस मधुबन की रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। तो मन तो भरा नहीं है, लेकिन समय की सीमा है। और यहाँ पर हमारे सामने ढेर सारे दर्शक बैठे हुए हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और उन्हीं दर्शकों में एक हैं पटना से हमारे बीच आए हुए अमरनाथ जी। और अमरनाथ जी इस सावन की फुहार, इस सावन के महोत्सव में कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ छींटे अपनी तरफ से इस साहित्य अनुष्ठान में, इस काव्य अनुष्ठान में देना चाहते हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने मन के उद्गार व्यक्त करें। एक छोटी सी रचना है जो बाबा को अपना दोस्त समझकर हम लिखे थे, बस यूं ही, तो अभी दिल में आया कि सुना दें। तो जरूर जरूर।
तू हर पल मेरे साथ रहे, तू हर पल मेरे साथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ आय रहे, हाय, बहुत अच्छा। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे, क्या बात है। मेरे खुदा बड़ी भावपूर्ण दोस्त रचना। मेरे साथ रहे। तू पास है तो सब अच्छा है, तू साथ है सो सब सच्चा है, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, तेरे बिन मैं रहूंगा कैसे भला, मेरी बातों में तेरी बात रहे, मेरी बातों में तेरी बात रहे, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे, वाह। मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे। तेरा प्यार मिले मेरा अरमां है, तेरा प्यार मिले मेरा अरमां है, तेरा साथ तो फिर क्या डरना है, तेरा साथ तो फिर क्या डरना है, सुन सुन मेरे मीत मेरे मन की, तेरे प्यार की बस बरसात रहे, तेरे प्यार की बस बरसात रहे, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे, तू हर पल मेरे पास रहे, बहुत सुंदर। तू हर पल मेरे पास रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जब भी मैं घिरूं तन्हाई में, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत, मीठी और भावपूर्ण आवाज़ में बाबा का बहुत ही प्यारा गीत सुनाकर गए हैं अमरनाथ जी, और पूरे वातावरण को उन्होंने भक्तिमय कर दिया है। हमारी एक और मेहमान, अतिथि मेहमान यहाँ पर आई हुई हैं, जो थाईलैंड बैंकॉक से आज हमारे बीच में आई हुई हैं और बाबा की बच्ची हैं, और इनका नाम है राजयोगिनी डॉक्टर अमरजीत कौर। और ये भी इस सावन के पावन पुनीत अवसर पर आज यहाँ पर हैं और अपने मन के कुछ उद्गार शब्द गुरुबाणी के रूप में हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति, सत श्री अकाल जी। साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोइड़ा मेरा साजनड़ा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोइड़ा मेरा साजनड़ा, वाहे गुरु मेरा वाहे गुरु, वाहे बाबा मेरा वाहे गुरु, पई परापत मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, पई परापत मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, सरंजाम लाग पव जल तरण के, जन्म वृथा जात रंग माया के, पई परापत मनुख देहरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, जप तप संजम तरम न कमाया, सेवा साधना जान्या हराया,
कहो नानक हम नीच करम माँ, शरण परे की राखो शर्मा। पई परापत मनुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। ओम शांति। और अब ये कार्यक्रम जो है वो समापन की तरफ है, और आपकी बात सुनकर मुझे भी कहीं अपने 2-3 माहिए याद आते हैं। मैं अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना चाहती हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों का एक अटूट बंधन होता है, एक पति पत्नी का रूप भी होता है। मेरे ये आप माहिए सुनिएगा कि सागर में सफीना है, सागर में सफीना है, साजन बिन सूना सावन का महीना है, साजन बिन सूना सावन का महीना है। और दूसरा माहिया देखिएगा कि जलमीन पियासी है, पी परदेस गए हर और उदासी है, पी परदेस गए हर और उदासी है। और प्रार्थना कर रही हो बाबा से कि मत मुझको दगा देना, मत मुझको दगा देना, नाव है कागज की तू पार लगा देना, नाव है कागज की तू पार लगा देना। तो हम सभी मिलकर ये बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस कागज़ की कश्ती को आप ज़रूर पार लगाइएगा। और मेरे इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हज़ारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, हज़ारों ऐब हैं मुझ में, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में यूं तब्दील कर देना। मेरी हस्ती है एक खारे समुंदर सी मेरे बाबा, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना, तू अपनी रहमतों से इसको मीठी झील कर देना। तो हम सब ने मिलकर कहीं आपके मन को आह्लादित किया होगा और सावन की इस बरसात में आप सभी सराबर हुए होंगे। तो आप सभी से एक निवेदन ज़रूर करती हूँ कि सावन की इस बरसात से अपने आप को बचाइएगा मत, सावन की बारिश में भीग जाइएगा, बाबा के प्रेम की बारिश में भीग जाइएगा, ज्ञान की बारिश में भीग जाइएगा। और इस बारिश में कभी छाता मत तानिएगा और न ही रेनकोट का इस्तेमाल करिएगा। और ये बारिश कहते हैं ना कि सावन की जो पहली बारिश होती है वो जब तन पर गिरती है तो तन और मन दोनों को शीतल कर देती है और शरीर के कई रोगों से भी हमें मुक्ति दिलाती है। तो आप सभी को एक बार फिर से सावन की इस पर्व की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ये काव्य सरिता का जो मंच है गोडली वुड स्टूडियो और पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल, जिनके सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम नियोजित किया गया था। आज के कार्यक्रम को हम विराम देते हैं, लेकिन काव्य सरिता का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। तो उस काव्य सरिता से जुड़िए और विभिन्न प्रकार के आयोजनों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।